आपका हमारे चैनल NSTI टेक इन्फो में स्वागत है। आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे। हमने अपने पिछली क्लास में पढ़ा था कि ये कार्बन के बारे में बहुत सारी चीज़ें पढ़ी थी कि बॉन्डिंग वगैरह क्या होती है, किस तरह की बॉन्डिंग कार्बन में पाई जाती है। आज हम पढ़ने वाले हैं कि कार्बनिक रसायन के बारे में। तो देखिए, पूरा का पूरा कार्बनिक रसायन कार्बन और हाइड्रोजन के ऊपर डिपेंड होता है। इसमें मेन जो एटम होता है वो कार्बन होता है। क्यों? क्योंकि इसी वजह से इसका नाम भी कार्बनिक रसायन पड़ा है। तो कोई भी साधारण से साधारण बच्चा या व्यक्ति ये समझ सकता है कि इसमें हम कार्बन से रिलेटेड ज़्यादा पढ़ेंगे। कार्बनिक यौगिक इतने ज़्यादा हैं कि सारे इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को मिला लीजिए और ऑर्गेनिक कंपाउंड बहुत ज़्यादा हैं, उनसे कई गुना ज़्यादा हैं। तो इस वजह से आप भी जब थोड़ा आगे पढ़ेंगे तो आपको भी पता चलेगा कि नहीं, हम कई सारे कार्बनिक रसायन खुद ही बना सकते हैं। पहले ये अवधारणा थी कि नहीं, कोई भी व्यक्ति जो है कि प्रयोगशाला में कार्बनिक रसायन नहीं बना सकता है। लेकिन उसके बाद किसी ओहलर नाम के व्यक्ति ने सबसे पहले यूरिया बनाई थी। यहाँ तक हमारी बात हो चुकी थी। अब हम आते हैं कार्बनिक रसायन के बारे में। देखिए, कार्बन से रिलेटेड है। अब देखिए, कार्बन में 3 तरीके के बॉन्ड होते हैं। पहला बॉन्ड होता है सिंगल बॉन्ड, कार्बन और कार्बन के बीच में। कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड। अब देखिए, इस आधार पे हम कार्बन सबसे पहले 2 भागों में डिवाइड करते हैं। एक को हम बोलते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन। अच्छा, ये वाली बात है कि किसको हिंदी में क्या बोलते हैं या इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो हम बीच बीच में बता दिया करेंगे। हम लिखेंगे हिंदी में, इंग्लिश में भी बता दिया करेंगे। असंतृप्त, देखिए संतृप्त को जब अ लगा देंगे तो यानी इसका उल्टा हो जाएगा, तो असंतृप्त। अच्छा, ये बात जो बहुत ज़रूरी है कि ये देखिए सबसे बेसिक है और आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, खासकर केमिस्ट्री में बेसिक चीज़ें आनी चाहिए। अगर बेसिक चीज़ें नहीं आती हैं तो आपको बाद में खासा दिक्कत हो सकता है, क्योंकि ये एक जो है कि पैटर्न को फॉलो करता है। अगर आप सोचेंगे कि हम स्टार्टिंग का कुछ चीज़ नहीं पढ़े और बाद में अचानक से आके कुछ भी पढ़ ले, तो ये नहीं हो सकता है मैथ की तरह या फिर किसी और सब्जेक्ट की तरह। इस वजह से लाइन बाय लाइन जो चीज़ें पढ़ाई जा रही है उसको पढ़ना बिल्कुल ज़रूरी है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, देखिए ये सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो हर एग्जाम में पूछा जाता है। 10th वाले में तो पूछा ही जाता है, 12th वाले में भी पूछा जाता है। अब देखिए, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, संतृप्त का मतलब कि कार्बन और कार्बन के बीच में जो है कि सिंगल बॉन्ड हो। कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड हो। असंतृप्त का मतलब कि सिंगल बॉन्ड ना हो। तो सिंगल बॉन्ड ना ही होगा तो क्या होगा, कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा और ट्रिपल बॉन्ड। संतृप्त का मतलब कि इसमें फर्दर कोई एटम जोड़ ना सके। अब देखिए, हम पहला एग्जाम्पल लेते हैं। कौन सा? मेथेन का। देखिए, एक H है। H इसलिए ले रहे हैं क्योंकि H सबसे साधारण एटम होता है जो इसके साथ जुड़ा होता है, और आप नाम से भी देखिए हाइड्रोकार्बन, ठीक है। तो हाइड्रोजन भी होगा, कार्बन भी होगा, इस वजह से। लेकिन सबसे मेन कंपाउंड हमारा कार्बन है। अब देखिए, ये है CHHH, और ये पता है कि ये हाइड्रोजन और कार्बन और कार्बन और कार्बन के बीच में हमारी कौन सी बॉन्डिंग है? कोवैलेंट बॉन्डिंग है, ठीक है। अब देखिए कि इसकी 4 वैलेंसी पूरी हो गई, एक यहाँ, यहाँ 4, इसकी भी 4 वैलेंसी। अब देखिए, ये फर्दर इसमें इस कार्बन में या इस कार्बन में हम कोई भी एटम जोड़ नहीं सकते। अगर हमको कोई एटम जोड़ना है तो हमको हाइड्रोजन को रिप्लेस करना होगा, ठीक है। सपोज दैट क्लोरीन जोड़ना है, तो इस वजह से इसको संतृप्त बोलते हैं, क्योंकि इसमें कार्बन में हम कोई अलग से एटम बिना किसी एटम हाइड्रोजन के रिप्लेस किए हम इसमें ऐड नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पे क्या है कि देखिए, कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है। देखिए, यहाँ H है, H है, ठीक है। साधारण कंपाउंड ले रहे हैं तो देखिए H है। यहाँ देखिए, कार्बन इसका 4 वैलेंसी पूरा है, 2 यहाँ 2 यहाँ 4, और यहाँ पे देखिए 2 यहाँ 4, तो 4 बॉन्ड का मतलब 8 इलेक्ट्रॉन। एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। बात समझ में आ गई। और ये कोवैलेंट बॉन्डिंग है। अब देखिए कि हमको कोई एटम जोड़ना है तो क्या करिए, देखिए यहाँ से ऐसा अटैक करवाइए और देखिए यहाँ पे F जुड़ जाएगा, लेकिन यहाँ बॉन्डिंग हट जाएगी। देखिए यहाँ पे भी F जुड़ जाएगा और बॉन्डिंग हट जाएगी। बॉन्डिंग हट रही है यानी कोई एटम बिना किसी एटम को रिप्लेस किए यहाँ पे ऐड हो रहा है, इस वजह से इसको असंतृप्त बोलते हैं। यहाँ पे भी देखिए यही बात होगा
कि ट्रिपल बॉन्ड देखिए यहाँ है, लेकिन यहाँ सिर्फ एक H होगा, एक H। यहाँ पे देखिए हम दो बॉन्ड है तो दो अलग अलग कंपाउंड जोड़ सकते हैं। तो देखिए इस कार्बन से आप एक फ्लोरीन जोड़ दीजिए, एक जो है कि क्लोरीन जोड़ दीजिए, यहाँ पे भी एक फ्लोरीन जोड़ दीजिए, एक क्लोरीन। अच्छा, ये किधर भी हो सकता है, इस बारे में अभी नहीं सोचना है यहाँ तक। अब देखिए हम ये सारी बातें हो गई। अब देखिए कार्बन में तीन तरीके से इसकी नेमिंग की जाती है। तो तीन तरीके से नेमिंग की जाती है या तीन भाग में डिवाइड किया जाता है, इस संतृप्त और असंतृप्त को। तो देखिए सबसे पहले हमारा जो होता है उसको बोलते हैं हम एल्केन, उसके बाद जो दूसरा हमारा होता है उसको बोलते हैं एल्कीन, और जो तीसरा होता है उसको बोलते हैं एल्काइन। अब देखिए ये नेमिंग के लिए हमको थोड़ा सा जानना पड़ता है कि कैसे हम करते हैं, या इसका एक साधारण फॉर्मूला होता है कि जिसके हिसाब से हम ये पता लगा लेते हैं कि ये हमारा कंपाउंड जो है कि कार्बन का कौन सा कंपाउंड है, एल्केन वाला है कि एल्कीन वाला है कि एल्काइन वाला है। तो देखिए तीन तरीके का होता है, ठीक है। एक होता है एल्केन, एल्केन देखिए हिंदी में लिखेंगे तो स्पष्ट नहीं हो पाता है, लेकिन अगर हम यही अंग्रेजी में लिखें तो ये बात एकदम स्पष्ट हो जाती है। ये चीज़ आप याद रखिएगा कि जो लास्ट का तीन वर्ड है, ये तीन अक्षर है ANE, ये वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एल्कीन, ठीक है, एल्कीन है तो इसको कैसे लिखेंगे, ALKENE, ये लास्ट का तीन इंपॉर्टेंट है। देखिए ये ANE हो जाता है या ENE हो जाता है, और अगले वाले में क्या है, एल्काइन। आपको हिंदी में ज़्यादा फर्क नहीं पहचान में आएगा, लेकिन इंग्लिश में जो है कि ये लेटर आपको एकदम स्पष्ट हो जाएगा, एल्काइन। देखिए ANE है वहाँ, यहाँ ENE है, यहाँ YNE है। अब देखिए एल्केन क्या होता है, जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड हो। बात समझ में आ गई, ये एल्केन होता है। एल्कीन क्या होता है, जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो। ये एग्जाम्पल के तौर पे सबसे सिंपल वाला कंपाउंड हम ले रहे हैं। देखिए इसका अभी बाद में आते हैं एग्जाम्पल में। अब देखिए ट्रिपल बॉन्ड है कार्बन और कार्बन के बीच में, इसलिए ये एल्काइन इसको बोलते हैं। अब देखिए इसका फार्मूला भी होता है, तो इसका फार्मूला क्या होता है, CnH2n प्लस H2n+2। ये 2 जो है ना कि ये नीचे वाले में 2 है, हाइड्रोजन में +2 नहीं है। तो CnH2n ये हो गया, और यहाँ पे क्या हो जाएगा CnH2n-2। ये बात समझ में आ गई। अब देखिए सबसे साधारण कंपाउंड क्या हो सकता है एल्केन का, तो हम एक कार्बन लेते हैं। देखिए एक कार्बन लिए, H H H H, ये हो गया। ये हमारा सबसे छोटा कंपाउंड होता है CH4, इसको बोलते हैं मेथेन। ठीक है, बात समझ में आ गया। हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं कि हम यहाँ पे इस फार्मूला को यहाँ से सेटिस्फाई करवाने वाले हैं। देखिए यहाँ CnH2n+2 है। अब देखिए इसका n की जगह 1 रखिए, क्या आएगा हमारा CH4। देखिए इस यही तो है, CH4 इस तरीके से लिखिए या इस तरीके से, यानी कि ये फार्मूला एल्केन के लिए एकदम फिट बैठता है। तो आप इधर लीजिए या इधर से। अगर आपको कोई सोचे कि ऐसा कंपाउंड बताओ कि जिसमें 2 कार्बन हो, तो यहाँ 2 रख दीजिए, और वो एल्केन वाला हो तो देखिए CnH4 H6 हो जाएगा, C2H6 हो जाएगा। इस वजह से आप ये बात समझ सकते हैं। अब आते हैं दूसरा पे। अब हम आते हैं एल्कीन की तरफ। देखिए एल्कीन में क्या है कि कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है। तो देखिए अब अगर आप एक कार्बन लेंगे तो आप ये वाला कंडीशन कभी सेटिस्फाइड नहीं होगा कि कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड। इस वजह से सबसे सिंपल कंपाउंड बनाने के लिए 2 कार्बन लेना होगा। अब देखिए एक यहाँ हाइड्रोजन, एक यहाँ हाइड्रोजन, बैलेंसी पूरी है। देखिए यहाँ यहाँ। अब देखिए ये क्या हो गया, आप लिखिए C2H2। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 2 रखिए आप, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा C2। देख लीजिए इस चीज़ को हम ये लिख सकते हैं। बात समझ में आ गई। तो देखिए कार्बनिक रसायन में रिप्रेजेंटेशन जो कार्बन का है वो बहुत तरीके से है, तो हम सारे तरीके बता देंगे, बशर्ते आप ये वाला और ये वाला अभी आप समझ गए। देखिए यहाँ 2 रखे हैं, यहाँ पे भी n की जगह 2 रखिए, C2H4। देखिए यहाँ C2H4 है,
यहाँ पे देख लीजिए 2 2 4, ये भी देखिए दोनों चीज़ आप किधर से भी देखिए। हमारे कहने का क्या मतलब है कि फार्मूला इस चीज़ से सेटिस्फाई हो रहा है या फार्मूले से ये हमारा कंपाउंड सेटिस्फाई हो रहा है, यानी कि हमारा दोनों कंपाउंड भी सही है, फार्मूला भी सही है। देखिए एन क्यों लगाया गया, हम मैथमेटिक्स भी पढ़ते हैं या कुछ भी, तो वहाँ के यानी इस टाइप की जो चीज़ें हैं, ये एन जो है एक नेचुरल नंबर है। यहाँ पे हम 2 3 4 5 6 रख के क्या करेंगे कि कंपाउंड, अगर हमसे कोई पूछेगा कि फार्मूला कितने हाइड्रोजन होंगे, ऐसा एक जो है कि एल्कीन कंपाउंड बताइए जिसमें 3 कार्बन हो, तो बताइए उसमें हाइड्रोजन कितने होंगे। तो इस तरीके से हम कैलकुलेट कर लेंगे। अब हम आते हैं एल्काइन में, तो एल्काइन में भी वही रूल है कि कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, तो ट्रिपल बॉन्ड है तो सेटिस्फाई होगा। एक अगर हम कार्बन लेंगे तो कभी नहीं हो सकता, इस वजह से हमको 2 कार्बन लेना होता है। देखिए 3 बॉन्ड है, अब इसको क्या लिख सकते हैं, C2H2। देखिए ये वाला चीज़ दोनों एक ही है, बात समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ पे क्या करिए, यहाँ पे 2 रखिए, देखिए C2 हो जाएगा सबसे पहली बात, और यहाँ 2 दूना के 4 - 2 यानी 2 H2, यही चीज़ तो है। देखिए सेटिस्फाई हो गया। अब देखिए इसका नाम क्या है, इसका नाम है मेथेन, इसका नाम है मेथेन हो गया। एथीन है ये, और ये क्या है ACT एथाइन इसको बोलते हैं, ठीक है। एसिटिलीन भी बोलते हैं, एसिटिलीन दोनों एक ही चीज़ है। लेकिन जो एक इसमें कार्बनिक रसायन में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है कि हम किसी भी कंपाउंड को 2 तरीके का नाम फॉलो करते हैं। तो एक तरीके का नाम क्या होता है कि जो जनरल नाम होता है, जनरल नेम, ठीक है। और एक क्या नाम होता है हमारा IUPAC नेमिंग, ठीक है। दोनों देखिए जनरल नाम क्या होता है कि हम किसी भी कंपाउंड को अपने आम लाइफ में क्या बुलाते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं। या और IUPAC नेमिंग क्या होगा कि हर जगह एक स्टैंडर्ड बांध के रखा हुआ है, तो यहाँ पे भी स्टैंडर्ड है कि इस कंपाउंड का इस तरीके से नेमिंग किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये चीज़ अगर ये चीज़ आप भूल भी जाते हैं तो यहाँ से आपको बार बार IUPAC नेमिंग ही देगा। तो इस वजह से ये सारी जो चीज़ें हैं बेसिक हैं, आपको 10th में तो काम आएंगी ही। जब आप 12th पढ़ने जाएंगे तो एक मनोवैज्ञानिक दबाव आपके ऊपर नहीं रहेगा कि कार्बनिक रसायन जब कोई भी टीचर यहाँ से स्टार्ट करेगा तो आप क्या करेंगे कि ये बात आपको आती रहेगी, पहले से थोड़ी बहुत आप देखे रहेंगे, तो आपके ऊपर दबाव नहीं होगा कि अचानक से ये सडन कौन सी चीज़ आ गई हमको जो पढ़ना है। तो इस वजह से आपके लिए फ़ायदा। और केमिस्ट्री में क्या है कि आपको बेसिक भूल जाएंगे तो आप नहीं कर पाएंगे। अब देखिए कि एक और चीज़ होता है कि कार्बन का नंबर कैसे हम कैलकुलेट करते हैं। देखिए कैसे बोलते हैं, देखिए अगर 1 कार्बन है तो इसको बोलते हैं मेथ, ये बात याद। और 2 कार्बन है तो इसको बोलते हैं एथ, ठीक है। 3 कार्बन है इसको बोलते हैं ब्यूट, ठीक है। और 4 कार्बन है इसको 3 कार्बन मेथ एथ प्रोप बोलते हैं इसको, और ब्यूट बोलते हैं इसको 4 को। 5 होगा कार्बन तो पेंट बोलेंगे, 6 होगा कार्बन हेक्स बोलेंगे, ठीक है। 7 होगा कार्बन हेप्ट, 8 होगा कार्बन ऑक्ट, ठीक है, ऑक्ट। अच्छा ये हिंदी और इंग्लिश में भी इसी तरह ब्यूट लिखना है, मेथ लिखना है तो यह में ऐसे होता है, ठीक है। इसमें कोई इंग्लिश और हिंदी में बदलाव नहीं होता है, क्योंकि ये ना ही इंग्लिश के रूप में फॉलो करता है। ये सारी चीज़ें जब भी हम जब केमिस्ट्री या फिजिक्स पढ़ते हैं तो ये सारी चीज़ें लैटिन लैंग्वेज होती है। जो एक देश है उसका नाम है एथेंस, वहाँ पे ये लैंग्वेज चलता था, तो सारे वैज्ञानिक तकरीबन इसी सारे लैंग्वेज में खोजबीन हुआ है। इस वजह से हम उसी लैंग्वेज को, ये इंग्लिश वाली बातें। 9 है कार्बन तो नॉन बोलते हैं, 10 है 10 कार्बन है तो डेक बोलते हैं,
इक्का डेक, डू डेक, इस तरीके से 11 और 12 को बोलते हैं। लेकिन अगर हमको यहीं तक याद करना है, ठीक है, हमने इतनी बातें कर ली, अब क्या करना है, हम आगे इसके पढ़ेंगे। तो हमें आगे 10th में यही है कि कुछ कंपाउंड है, कुछ ग्रुप वाले नेम है, उनको याद करना है। तो हम अगली क्लास में ये चीज़ें पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप क्या करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ये सारी चीज़ें आप लिखते हुए पढ़िएगा, क्योंकि अगर लिखते हुए नहीं पढ़ेंगे तो, क्योंकि ये एक वीडियो लेक्चर है, तो ये आप सिंगल रहते हैं अपने घर में, तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप वीडियो कितना देखें। लेकिन अगर आप सच में इस वीडियो का लाभ उठाना चाहते हैं तो पूरा आपको देखना ही होगा। नहीं देखेंगे तो, अगर आप 1-2 मिनट देख के छोड़ देते हैं तो आपको बहुत दिक्कत होगा, इसलिए कि इस समय तो कॉलेज वगैरह या फिर कोचिंग वगैरह नहीं है, चल रहा है, तो ये इसी से आपको करना होगा सॉल्व सब चीज़। तो ये पूरा आपको बेसिक समझाया गया। आप चाहिए तो 1-2 बार वीडियो को रिपीट करके देखने के बाद पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कोई सारी चीज़ें सही ढंग से पढ़ाई गई हैं। और बार बार हम ये बोलते हैं, मेहनत करके भी बोलते हैं कि उन स्टूडेंट्स के पास आप इस वीडियो को सेंड कर सकते हैं या बता सकते हैं जो खासकर गाँव में रहते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।